जब ये हुआ कि भारत का राष्ट्रगान क्या होगा तो मेजॉरिटी ने कहा कि वंदे मातरम होगा। कांग्रेस को भारत की संस्कृति पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगान नहीं बनने दिया। तो भगवा झंडा ओम निशान को भारत का राष्ट्रीय झंडा नहीं बनने दिया। बाबा साहब को चुनाव किसने हरवाया? कांग्रेस पार्टी ने। सरदार पटेल को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किसने किया? कांग्रेस पार्टी। बाबा साहब अम्बेडकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किसने किया? कांग्रेस पार्टी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस्तीफा देने के लिए किसने मजबूर किया? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने। चीन को जमीन दिया कांग्रेस ने, पाकिस्तान को जमीन दिया कांग्रेस ने, म्यांमार को जमीन दिया कांग्रेस ने, लंका को जमीन दिया कांग्रेस ने, जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर बांटा कांग्रेस ने, गुलामी के नामों को बरकरार रखा कांग्रेस ने। कांग्रेस का आज भी ऑफिस अकबर रोड पे है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। ये कांग्रेस की नीतियों का दुष्परिणाम है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। कई सारे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो कुछ भी सड़ा हुआ है, सिस्टम के स्तर पे, व्यवस्था के स्तर पे, कानून के स्तर पे और राजनीति के स्तर पे, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। लेकिन कभी हम लोगों ने वैसे नहीं इस सब्जेक्ट को डील किया कि कांग्रेस के हाथों कौन कौन से पाप हुए। आज हमारे साथ देश के पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय हैं, जो बताएंगे कांग्रेस पार्टी के वो 55 पाप, मतलब 55 साल उन्होंने रूल किया और उन्होंने उस तरह के 55 पाप किए हैं जिससे देश एक तरीके से समझिए इसका विकास, इसकी उन्नति, हमारी संस्कृति सबके ऊपर बाधा उत्पन्न हुई। तो ये पाप क्या क्या हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब आपने बताया कि आपने पूरा एक लिस्ट कंपाइल किया है 55 साल में कांग्रेस पार्टी के 55 पाप, तो मुझे रहा नहीं गया और इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि आप इन पापों के बारे में जनता को जरूर बताएं। देखिए मनीष जी, भारत का जब संविधान बना था तो इस संविधान में 22 चित्र थे। भगवान राम का चित्र, भगवान कृष्ण का चित्र, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, हनुमान जी, भगवान नटराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारा गुरुकुल, नालंदा यूनिवर्सिटी, हमारा नंदी बैल, सब बने हुए थे। लेकिन तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस की सरकार ने हमारे सारे चित्रों को निकलवा दिया। ये पहला पाप है। दूसरा, पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से हुआ था। वंदे मातरम भारत माता की जय वॉर क्राई था। अंग्रेजों ने वंदे मातरम को बैन कर दिया था। उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स चक्कर में उसको सेकंड ग्रेड बना। जब ये हुआ कि भारत का राष्ट्रगान क्या होगा तो मेजॉरिटी ने कहा कि वंदे मातरम होगा। लेकिन कांग्रेस को वंदे मातरम में चूंकि मातृवंदना है और कांग्रेस को भारत की संस्कृति पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगान नहीं बनने दिया। ये दूसरा पाप है। पूरा पूरा फ्रीडम मूवमेंट में जो झंडा था वो भगवा रंग का था, उस पर ओम लिखा होता था। भगवा झंडा ओम निशान, ये सिंबल था। तो ये हुआ कि भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या बने, तो उन्होंने बोला भाई जिससे पूरा आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया वही होना चाहिए, होगा भगवा झंडा ओम निशान। बोले नहीं 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 होना चाहिए। फिर लोगों ने बोला कि अच्छा ओम निकाल देते हैं, अगर आपको ओम से ज़्यादा नहीं पड़ता, इसमें वंदे मातरम लिख देते हैं। नहीं 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 वो भी नहीं चाहिए। तो भगवा झंडा ओम निशान को भारत का राष्ट्रीय झंडा नहीं बनने दिया। ये कांग्रेस का तीसरा पाप। ये हुआ भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी, तो ज़्यादा तो कुछ लोगों ने बोला हिंदी होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला संस्कृत रखना चाहिए, क्योंकि लोग संस्कृत राष्ट्रभाषा होगी, इसी बहाने लोग संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत पढ़ेंगे तो हमारी जो ट्रेडिशनल वेद पुराण जो बाकी हमारी चीज़ें हैं, भारत की संस्कृति हमारी इससे मजबूत होगी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद उसके लिए प्रस्ताव पेश किया। ध्यान रखिएगा, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संस्कृत राष्ट्रभाषा होनी चाहिए और खुद प्रस्ताव पेश किया। दूसरा नहीं, कांग्रेस ने उस प्रस्ताव को रिजेक्ट करवा दिया। राइट, ठीक है। 15 कांग्रेस की कमेटियां थी, 15 में से 12 ने कहा प्रधानमंत्री होना चाहिए पटेल जी को, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बन गया? नेहरू जी। बाबा साहब को चुनाव किसने हरवाया? कांग्रेस पार्टी ने। सरदार पटेल को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। बाबा साहब अम्बेडकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस्तीफा देने के लिए किसने मजबूर किया? पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने। आर्टिकल 35 किसने जोड़ा? कांग्रेस ने। आर्टिकल 370 किसने जोड़ा? कांग्रेस ने। वक्फ एक्ट किसने बनाया? 1954 में पहली बार वक्फ एक्ट नेहरू जी ने, उसके बाद इंदिरा जी ने मजबूत किया, राजीव जी ने मजबूत किया, बाकी आगे मजबूत होता चला गया। ये सवाल है, ये जो सेक्युलरिज्म का माला जपने वाले लोग हैं उनको ये सवाल बार बार आपको पूछना चाहिए कि ये कैसा सेक्युलरिज्म है इस देश के अंदर में कि हिंदू टेम्पल्स के ऊपर सरकार का कब्जा। हाँ, माल खाएं आप हिंदू मंदिरों से और आप उसके पैसे से जो है मौलवी को वेतन दें, आप मौलवियों को वेतन दें और दूसरे धर्म के लिए
खास करके मुसलमानों के लिए आप वक्फ बोर्ड बना दें, उसकी संपत्ति के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं, सरकारी जमीन के ऊपर आप वक्फ बोर्ड का नियंत्रण करवाने वाला कानून आपने बनाया, तो ये बकवास का इसका अंत होना आवश्यक है। पूजा स्थल कानून, हमारे जितने हमारे मंदिर तोड़े गए थे उनको रिस्टोर करना चाहिए था कायदे सरकार को। रिस्टोर करने के बजाय प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया और बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के जो इलीगल काम थे काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला में, उसको लीगलाइज कर दिया। ये काम किया कांग्रेस ने। भारत को बांटा, रिलीजन के आधार पर बंटवारा हो चुका था। संविधान निर्माताओं ने कहा था अब रिलीजन के आधार पर कुछ नहीं होगा, कोई स्कीम नहीं होगी, कोई कमीशन नहीं होगा, कोई मिनिस्ट्री नहीं होगी। आपने किया, माइनॉरिटी कमीशन बनाया कांग्रेस ने। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री तो 2006 में बनाई है, यूपीए 1 में सोनिया गांधी जी ने बनाई, सोनिया गांधी, तो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनाई कांग्रेस ने। प्रियम्बल में 3 बार कहा गया था प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव किसने किया? कांग्रेस ने। और उन 2 शब्दों को जोड़ा सोशलिस्ट सेकुलर को, जिसको 3 बार संविधान सभा ने रिजेक्ट किया था। ये काम किया कांग्रेस ने। ये हुआ था कि भाई पूरे दुनिया में जितने देश हैं उनका एक ही नाम होता है, भारत के 2 नाम चले, इंडिया दैट इज भारत। ये काम किसने किया? कांग्रेस ने। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया कांग्रेस ने। मदरसा और मिशनरी स्कूल को प्रमोट किया कांग्रेस ने। 1916 में बीएचयू बना, 1920 में एएमयू बना। बीएचयू सबके लिए है, लेकिन एएमयू को माइनॉरिटी का दर्जा किसने दिया? कांग्रेस ने। विदेशी फंडिंग को सिस्टमेटिक करने के लिए एफसीआरए किसने बनाया? कांग्रेस ने। भारत की चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए 1954 में ड्रग एक्ट बनाया कांग्रेस ने। घुसपैठियों को बसाने के लिए सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 6 से जोड़ा और एक ही झटके में 60 लाख बांग्लादेशियों को असम का नागरिक बना दिया। ये महापाप किया कांग्रेस ने। चीन को जमीन दिया कांग्रेस ने, पाकिस्तान को जमीन दिया कांग्रेस ने, म्यांमार को जमीन दिया कांग्रेस ने, लंका को जमीन दिया कांग्रेस ने। यूएन की परमानेंट मेंबरशिप जिसको लेने के लिए इस समय पूरे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, वो हमारे पास थाली में सजा की आई थी, उसको चीन को दे दिया। ये काम किया कांग्रेस ने। जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर बांटा कांग्रेस ने। गुलामी के नामों को बरकरार रखा कांग्रेस ने। कांग्रेस का आज भी ऑफिस अकबर रोड पे है, जबकि उस अकबर रोड को अकबर ने नहीं बनाया, दिल्ली बसाया युधिष्ठिर ने। दिल्ली में एक भी युधिष्ठिर रोड नहीं है, अर्जुन रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है, बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, गजनी रोड, गौरी रोड, सारी रोडें हैं। और वो सब के सब इंडिया गेट के पास, इंडिया गेट के पास। तो इसलिए कह रहा हूं, एक भी गुलामी का नाम कांग्रेस ने नहीं बदला। क्यों? क्योंकि उसको भारत नहीं पसंद है, उसको गुलामी की चीजें पसंद है। अब आप 30वां पाप बताइए। एक भी गुलामी का निशान को रिस्टोर नहीं किया। काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अयोध्या, इतने सारे मठ मंदिर थे, एक भी को भी रिस्टोर नहीं किया। गुलामी की कुरीतियों को बरकरार रखा कांग्रेस ने। तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, 4 शादी, इन सारी कुरीतियों को, जो गुलामी की जो मुगलों के साथ में आई थी कुरीतियां, उन सारी कुरीतियों को बरकरार रखा कांग्रेस ने। गुलामी की भाषा को प्रमोट किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने किसी भारतीय भाषा को प्रमोट नहीं किया, उसने हमेशा गुलामी की जो विदेशी भाषा थी उसको प्रमोट किया। गुलामी की पुलिस व्यवस्था को बरकरार रखा कांग्रेस ने। गुलामी की दंड व्यवस्था को बरकरार रखा कांग्रेस ने। अब जाके 75 साल के बाद नया पिनल कोड बन रहा है, नया एविडेंस कोड बन रहा है, मोदी सरकार बना रही है। कायदे से सारा काम पहले होना चाहिए था। गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को बरकरार रखा कांग्रेस ने। गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, जिसके कारण कोर्ट में रोज समस्याएं आ रही हैं, 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया कांग्रेस ने गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को बदलने के लिए। न गुलामी की उन्होंने टैक्स सिस्टम को बदला, न गुलामी की उन्होंने बिजनेस सिस्टम को बदला। सबसे बड़ी बात यह कि घुसपैठ इतनी बड़ी समस्या थी, उसको कंट्रोल करने के लिए कभी कोई एफर्ट नहीं किया। धर्मांतरण के कारण भारत की डेमोग्राफी बदलती जा रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने न कभी समान शिक्षा के लिए प्रयास किया, न समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास किया। अभी समान नागरिक संहिता के लिए बात हो रही, उसका विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप देखो, 1937 का शरीयत एक्ट, जिसके कारण महिलाएं 3rd क्लास की सिटीजन कहलाती हैं, उसको कभी बदलने का प्रयास नहीं किया, उसको और रिस्टोर किया। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है साबानों में, आप बदल देते हो। कितनी बड़ी गंदी बात है। हाँ, तो भारत में लोगों को जल्दी जल्दी न्याय मिले, उसके लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। लोगों को समानता आए, समरसता आए, उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखें, न समान शिक्षा के लिए प्रयास किया, न समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास किया, न घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाया, न धर्मांतरण के लिए कोई प्रयास, रोकने के लिए कोई प्रयास किया, न जनसंख्या जो इस तरीके से डेमोग्राफी बदलती जा रही है उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। आज की डेट में अगर भारत के 9 राज्यों में
डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो वहाँ माने हिंदू माइनॉरिटी में आ चुके हैं। ये कांग्रेस की नीतियों का दुष्परिणाम है। भारत में इस समय टोटल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। ये कांग्रेस की नीतियों का दुष्परिणाम है। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। ये कांग्रेस का दुष्परिणाम है। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, उन 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। ये कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ने सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया। भारत को बर्बाद करने के लिए, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए एक नहीं अनेक प्रयास किए। इसलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस ने जितने पाप किए हैं, इसको देश को सबको समझना चाहिए, सबको जानना चाहिए। मैं आपके सारे दर्शकों से निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। पता तो चले कि कैसे इमरजेंसी लगाया, ये लोगों को पता है, लेकिन इमरजेंसी में कितने लोगों को जेल के अंदर सड़ा दिया, 2-2, 3-3 साल। कितने लोगों की हत्या की गई वो कोई नहीं जानता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि श्यामा प्रसाद जी को जहर दिया गया, राइट। बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर को स्लो पॉइजन दिया गया, बहुत सारे लोग कहते हैं सरदार पटेल को भी स्लो पॉइजन दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या, बहुत सारे लोग कहते हैं लाल शास्त्री जी को स्लो पॉइजन दिया गया। तो ये तो मतलब अनंत घटनाएं हैं। उसके बाद और क्या क्या हुआ, तो बहुत सारे तो ये भी कह रहे हैं कि 2010 में राजीव दीक्षित जी को भी लोगों ने सही बात है, 2010 में हुआ। उस समय यूपीए 1 की सरकार, शरीर नीला पड़ गया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया लिस्ट जो है आपने तैयार किया और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को पसंद आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।